नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, दोस्त को कभी धोखा और दुश्मन को कभी मौका नहीं देना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्यारे बच्चों, उसके रिगार्डिंग ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा की प्रसिद्ध जिले। गुरुजी आप कौन सी बुक से करवा रहे हो ये क्वेश्चन? ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0। उसमें आपका अपार प्रेम मिल रहा है पूरे हरियाणा में प्यारे बच्चों। ये 230 रुपए से लेकर 240 रुपए तक पूरे हरियाणा में अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो। टेलीग्राम में लिस्ट डाली गई है कहाँ कहाँ मिलेगी। पहले पूरा टॉपिक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक होगी तो साथ साथ हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आज हम जिले पढ़ेंगे। और वैसे हरियाणा की प्रसिद्ध जिले, अगर थियरी पढ़नी है हरियाणा की प्रसिद्ध जिले बाय प्रदीप सर कर देना, वहां पर आपको थियरी मिल जाएगी। यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, और वो काम आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बताना ये सीरीज कैसे चल रही है। तो सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, वो हरियाणा में कितनी जिले मानता है? 5 जिले मानता है। लेकिन आज तक है ना, कम से कम HSSC ने खुद 10 जिले पूछ लिया है। तो फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है? तो बड़खल झील बिल्कुल फरीदाबाद में है, और सूरजकुंड झील बिल्कुल फरीदाबाद में है। दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में है। अथनी कुंड बैराज आपका यमुनानगर में है। भिंडावास आपका झज्जर में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सनहित सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है। तो बड़खल झील और सूरजकुंड झील आपकी फरीदाबाद में रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अपनी की सुखना झील है ना, जिसका निर्माण प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में 1958 में किया गया। और सुखना झील कहाँ पर रहेगी? चंडीगढ़ में रहेगी। और ये प्यारे बच्चों ये शिवालिक की तलछटी के बीच में रहेगी। और चंडीगढ़ को ना सबसे पहले अल्बर्ट मेयर, याद करना, अल्बर्ट मेयर ने इसे बसाने का काम किया। और ये USA से थे, बाद में ये चले जाते हैं। तो इनके बाद चंडीगढ़ को बसाया था ली कार्बूजियस ने बसाया था। और ली कार्बूजियस है ना प्यारे बच्चों, ये फ्रांस से होते थे। और चंडीगढ़ में कितने सेक्टर है आपसे पूछे तो 56 सेक्टर है। कौन सा नहीं है? सेक्टर 13 चंडीगढ़ में नहीं है। और प्यारे बच्चों खुला हस्त स्मारक है ना, ये चंडीगढ़ का प्रतीक कौन सा रहेगा? खुला हस्त स्मारक रहेगा। इसकी हाइट इस कितनी फीट है? 14 मतलब फीट मीटर ऊंचा रहेगा, 14। और इसका वजन पूछे तो कितना टन रहेगा? 50 टन रहेगा। ये क्वेश्चन याद रख लेना। सॉरी बच्चों, आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो समर ऑफर चल रहा है। 599 रुपए में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। हरियाणा और मुखर्जी नगर दोनों की टीम में मिलेगी। हरियाणा पुलिस का ये लाइव हो जाएगा अभी प्यारे बच्चों, जो नए सिलेबस लाइव होंगे 799 में अभी रिकॉर्डेड है। और कोई ALM का थियरी बैच 899 में, +2 वाला ग्रेजुएशन वाला 1999 में, सभी प्रकार के बैच है। 74,978 4004 पे कॉन्टेक्ट कर लेना। ये प्यारे बच्चों 2 से 3 दिन के लिए ये ले सकते हो, अच्छा लगे तो ले लेना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, दमदमा झील कहाँ पर है? और ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्राकृतिक दृष्टि से ना, प्राकृतिक दृष्टि से ये हरियाणा की क्या रहेगी? सबसे बड़ी झील रहेगी। प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा की क्या रहेगी? सबसे बड़ी झील रहेगी। दमदमा झील कहाँ पर रहेगी? आपके गुरुग्राम में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम में। तो ये कहाँ पर है? कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। हिसार में पूछे तो ब्लू बर्ड हो जाएगी, ब्लू बर्ड हिसार में हो जाएगी। ब्लैक बर्ड है ना, है तो हिसार में, लेकिन हिसार के ब्लैक बर्ड आंसी में हो जाएगी। तिलियार कहाँ पर हो जाएगी? रोहतक में हो जाएगी। और फरीदाबाद में कौन सी हो जाएगी? बड़खल हो जाएगी, जिसपे सिंचाई कार्य 1947 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, झज्जर में लगभग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, झज्जर में लगभग 16,000 एकड़ जलक्रांत भूमि है। ये क्वेश्चन आया था, झज्जर में 16,000 एकड़ जलक्रांत भूमि रहेगी। निम्न में कौन सी झील NH2 पर है? तो प्यारे बच्चों पहले हमारा NH1 होता था,
और NH2 होता था। इन दोनों का नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। इस पर ये डबचिक झील रहेगी, जो कहाँ पर है आपकी होडल में रहेगी। होडल कहाँ पर रहेगा आपका पलवल में रहेगा। डबचिक झील होडल। ब्लूबर्ड कहाँ पर है, ये हिसार में, राइट आंसर डबचिक है। तिलियार रोहतक में, टिक्कर ताल पंचकुला में रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो इसको नरवाना झील ब्रांच से होती है। तो नरवाना ब्रांच नहर है ना, ये ब्रह्म सरोवर है ना, इसका अगर पूछे किसने वर्णन किया था, तो अल बेरूनी ने अपनी पुस्तक, कौन सी थी पुस्तक, ताकीद ए हिंद में वर्णन किया था। ताकीद ए हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। नेक्स्ट है, किस झील पर वसंत ऋतु में लावर शो का आयोजन होता है, तो ये प्यारे बच्चों आपकी जो बड़खल झील है ना, जो फरीदाबाद में है, इस पर सिंचाई कार्य 1947 में शुरू हुआ था। इसमें वसंत ऋतु में लावर शो का आयोजन किया जाता है। दमदमा, गुरुग्राम में, तिलियार रोहतक में, ब्लूबर्ड हिसार में रहेगी। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये दमदमा झील रहेगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक रूप से 3000 एकड़ में फैली हुई है। हरियाणा की अगर प्राकृतिक रूप से सबसे अगर पूछे सुंदर झील भिंडावास झील है, और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चे, सुल्तानपुर 1991 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। खोज पीटर जैक्सन ने की थी। इस झील का उल्लेख अलबेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है। तो ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन अलबेरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद में मिलता है। अथनी कुंड झील है ना, बेराच यमुनानगर में। करनाल में कर्ण झील है, जो 1972 में बनी। सूरज कुंड झील फरीदाबाद में रहेगी, जो तोमर वन से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट है, खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हरियाणा में 2 ही वेटलैंड साइट है, एक तो आपकी सुल्तानपुर रहेगी और एक आपकी भिंडावास रहेगी। सुल्तानपुर और भिंडावास रहेगी। तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछे ना, तो आपकी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी रहेगी, भिंडावास, जो झज्जर में रहेगी। सुल्तानपुर गुरुग्राम में, ये रामसर साइट में 2 ही वेटलैंड है। गुरुग्राम में निम्न में कौन सी झील मौजूद है, तो गुरुग्राम में प्यारे बच्चों बड़खल तो फरीदाबाद में है, कर्ण करनाल में, दमदमा झील गुरुग्राम में है। धोध झील पूछे ना, ये भी फरीदाबाद में हो जाएगी। तो दमदमा झील हो जाएगी गुरुग्राम में। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो हरियाणा में ये अरावली पर्वतमाला में आती है। कौन सी रहेगी, और विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, हिंदकुश अलग है, अरावली आएगा। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो प्यारे बच्चों जोड़ा तो आपको झील का पता होगा। बड़खल झील आपको पता है फरीदाबाद में है। भिंडावास पूछे तो आपको पता है झज्जर में है। और चंदेली झील पूछे तो गुरुग्राम में नहीं है। चंदेली झील कहाँ पर है, चंदेली आए, उजीना आए, संगेली आए, ये मेवात में है। और बुलबुल कहाँ पर रहेगा, तो बुलबुल ये गलत हो जाएगा, बुलबुल जीन सही है, तो चंदेली वाला गलत हो जाएगा। विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा में किस जिले में है, तो बड़खल वाला तो आंख बंद करके फरीदाबाद कर देना। धोध झील फरीदाबाद, तिलियार रोहतक है, भिवानी में कौन सी है आप बताना, गुरुग्राम में कौन सी है, दमदमा हो गया, सुल्तानपुर हो गया, सोहना हो गया, ठीक है। आपका ये निम्न में कौन सा फरुखनगर में रहेगा, तो ये प्यारे बच्चों दमदमा, सोहना, ये सारा का सारा है ना, ये कहाँ पर रहेगा आपका गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। इनमें पूछा है दमदमा भी गुरुग्राम में, सोहना भी गुरुग्राम में, सुल्तानपुर भी कहाँ पर रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी, ठीक है। ये गुरुग्राम में लगभग आपको 5 झीलें मिल जाएगी। निम्न में कौन सी फरुखनगर में है, तो सुल्तानपुर भी फरुखनगर में है। दमदमा ये फरुखनगर में पूछा है तो ओनली सुल्तानपुर है। दमदमा ओनली गुरुग्राम में। खलीलपुर है ना, ये भी गुरुग्राम में। कोटला पूछे तो मेवात में हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरुखनगर में। सुल्तान याद नहीं, सुल्तान बनते ही हमारा गुरु के प्रति व्यवहार कैसा हो गया, रूखा हो गया। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संख्या कितनी आर्द्र भूमि को हरियाणा में मान्यता गई है, 2, एक तो भिंडावास और एक है सुल्तानपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में हरियाणा में कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो जो भिंडावास झील है ना, वो प्यारे बच्चों जो कौन सी रहेगी, ये सही नहीं लिखा, भिंडावास झील, ये सही कर लेना। जो भिंडावास झील है ना, वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी रहेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, तो थानेसर में किताब उल हिंद में आए तो ब्रह्म सरोवर झील रहेगी। और ब्रह्म सरोवर को ना प्यारे बच्चों आईने अकबरी में क्या कहा जाता है, लघु सरोवर कहा गया था।
आईन अकबरी अबुल फजल की रचना होती थी। हरियाणा में इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूजियस की देख रेख में हुआ। तो मतलब ली कार्बूजियस ने चंडीगढ़ का वास्तुकार था। तो ये कौन सी झील रहेगी? सुखना झील रहेगी, जो चंडीगढ़ में रहेगी, जिसका डिजाइन ली कार्बूजियस ने तैयार किया। 11वीं सदी की अल-बेरूनी की इतिहास किताब उल हिंद आईना आंख बंद करके ब्रह्म सरोवर करना कर्ण झील करनाल में है। इसे चक्रवर्ती झील कहते हैं। 1972 में बनी। दमदमा 3000 एकड़ में फैली हुई है। कहते हैं अंग्रेजों के टाइम में 1947 के टाइम में इसका निर्माण हुआ, लेकिन HSSC 1947 को इससे जोड़ती है। इस पे सिंचाई कार्य शुरू हुआ था। बड़खल फरीदाबाद में है। निम्न में कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे छोटे झीलों को जोड़ने से बनी थी? तो ये बड़खल झील रहेगी, जो आपकी कहां पर है? फरीदाबाद में है। निम्न में गलत का मिलान करना है। पहला ही गलत हो गया। तिलियार रोहतक में है, पहला गलत हो गया। ब्लूबर्ड हिसार में है, ब्लैकबर्ड हिसार सूरजकुंड फरीदाबाद में है, बड़खल फरीदाबाद में है, धोज भी फरीदाबाद में है। तो तिलियार रोहतक है, पहला गलत हो गया। दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक रूप से फैली हुई। तो सबसे बड़ी झील हो जाएगी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा हो जाएगी। और ये कितने एकड़ में फैली हुई है गुरुजी? तो 3000 एकड़ में फैली हुई। और सबसे सुंदर पूछे तो कौन सी हो जाएगी गुरुजी? भिंडावास झील सबसे सुंदर झील हो जाएगी और आर्द्र भूमि में शामिल है। हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश का नाम आई ना, तो सूरजकुंड झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? और यहाँ पर मेला भी लगता है। बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील आए तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, चिल्ली झील कहाँ पर है? तो चिल्ली, ये सारे क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस के लिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पर आधारित ये बुक है। ले लेना, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिस भी बच्चे के पास ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 है, कैसी बुक है, कमेंट करके बताना। चिल्ली झील कहाँ पर हो जाएगी? तो चिल्ली झील हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चिल्ली झील हो जाएगी। और सरकार इस झील का क्या कर रही है? जीर्णोद्धार भी कर रही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सरकार इस झील का क्या कर रही है? जीर्णोद्धार भी कर रही है। तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, सरकार किस झील का जीर्णोद्धार कर रही है? तो चिल्ली झील का जीर्णोद्धार सरकार कर रही है। कहां पर रहेगी ये चिल्ली झील? फतेहाबाद में रहेगी। यहां से भी कोई क्वेश्चन आए ना, मेरे पे लाडले बच्चों का गलत है, नहीं होना चाहिए। फरीदाबाद में, बड़खल, कर्ण झील करनाल में, ठीक है। ये दमदमा झील हरियाणा के, पानीपत में बताना कौन सी झील है? दमदमा झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। ये लोकप्रिय पर्यटक, तो दमदमा नाम आते ही ना गुरुग्राम कर देना आंख बंद करके। फरुखनगर में सुल्तानपुर है। 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर, ये 1972 में मैंने बताया था कर्ण झील है। और इसे किस नाम से अन्य जाना जाता है? चक्रवर्ती झील के नाम से। ये कहां पर रहेगी? आपकी करनाल में रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा के हिसार में कौन सी झील है? तो हिसार में ब्लूबर्ड और ब्लैकबर्ड। ब्लूबर्ड हिसार में, ब्लैकबर्ड हांसी में। निम्नलिखित में किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? आंख बंद कर कर विदेशी पर्यटक नाम आए ना, तो कर देना सुल्तानपुर झील पर आते हैं। और यहाँ पर कौन सा सारस घूमने के लिए आता है? साइबेरियन सारस यहाँ पर घूमने के लिए आता है। इसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। कोटला झील नू मेवात में, बड़खल फरीदाबाद, कर्ण करनाल में रहेगी। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो दमदमा सही है, कर्ण भी सही है, बड़खल सही है, सुल्तानपुर हिसार नहीं है। ये गुरु सुल्तानपुर पूछे तो ये फरुखनगर में है, और फरुखनगर पूछे तो गुरुग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। बड़खल झील किससे घिरी हुई है? तो बड़खल झील फरीदाबाद में है, तो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई झील रहेगी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो कोटला है आपकी मेवात में। चिल्का ये उड़ीसा की है। चिल्का ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। और ये खारे पानी की झील बताई जाती है, खारे पानी की झील बताई जाती है। चिल्का उड़ीसा की है। दमदमा भी गुरुग्राम की, खलीलपुर भी गुरुग्राम की। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील, तो करनाल में ना पेराकीट पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है, सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, तो कर्ण झील करनाल में हो जाएगी। अभिमन्यु गांव था अमीन, उसका नाम यहाँ पर अभिमन्यु वध हुआ था, इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया कुरुक्षेत्र में। तो राइट आंसर कर्ण झील हो जाएगी, जो करनाल में स्थित है। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है, जो हरिया बड़खल नाम आए तो आंख बंद कर कर फरीदाबाद कर देना। बड़खल कहां पर है? फरीदाबाद में रहेगी।
कौन सी झील करनाल में, करनाल आए तो वही है कर्ण झील जो 1972 में बनी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है 1972 में कौन सी झील बनी थी, कर्ण झील बनी थी। इसे वीएन चक्रवर्ती ने कहते हैं उद्घाटन किया, इसलिए इसे चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है। तिलियार रोहतक में है और ब्लू बर्ड हिसार में है, ब्लैक बर्ड भी हिसार में है। और आपका प्यारे बच्चों रानी का तालाब के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सती का तालाब पढ़ते हो ना होडल पलवल में। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है, बड़खल फरीदाबाद वाला पहला ही सही है, बिंडावास झज्जर में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, दमदमा गुरुग्राम में, ये गलत है, बड़खल फरीदाबाद में है। निम्नलिखित में कौन सी झील हरियाणा में स्थित है, दमदमा हरियाणा में है, कोटला भी हरियाणा में, मेवात में है, खलीलपुर ये आपका गुरुग्राम में है। तो ये सभी जिले कहाँ पर रहेगी, आपके हरियाणा में स्थित रहेगी। प्रसिद्ध बीवीपुर और नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये जिले हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाएगी, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में ये पाई जाएगी। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर रहेगी, तो ब्लू बर्ड झील कहाँ पर रहेगी, ब्लू बर्ड, एक ब्लू बर्ड याद कर लेना, एक ब्लैक बर्ड याद कर लेना। ब्लैक बर्ड है ना आसी में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, आसी में रहेगा। आसी के चारों ओर दीवारें किस वंश के शासकों ने बनवाई थी, तोमर वंश। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें यश तिलक चंपू से मिलती है। ब्लू बर्ड हिसार में हो जाएगी, फतेहाबाद में चिल्ली हो जाएगी, बड़खल और धोज फरीदाबाद में हो जाएगी, जींद में बुलबुल झील हो जाएगी। कोटला झील कहाँ पर है, तो कोटला झील आपकी कहाँ पर है, नू में रहेगी। और नू ना आए तो मेवात में, यहाँ पर उजीना झील भी हो जाएगी, चंदेली झील भी हो जाएगी और संगेली झील भी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल कहाँ पर है, तो टिक्कर ताल कहाँ पर रहेगा आपका, टिक्कर ताल इंपॉर्टेंट है। टिक्कर ताल कहाँ पर है, पंचकुला में है, तो कोई नहीं हो जाएगा। टिक्कर ताल कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में। कुरुक्षेत्र में कौन सा सरोवर है, सनहित सरोवर है। और सनहित सरोवर में कहते हैं प्यारे बच्चों लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। और यहाँ ये आएगा कहाँ पर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। तो सनहित सरोवर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है, सनहित सरोवर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। लक्ष्मी नारायण भी बोलते हैं। और कौन सी जाति भगवान विष्णु को, गुरु जम्बेश्वर भगवान को, ये भी आता है गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है। यहाँ जैसे आता है ना, ये मान्यता होते हैं शनि जी महाराज का, कल जैसे बर्थडे था, शनि जी महाराज की बहन किसको कहा जाता है, यमुना नदी को कहा जाता है, यमुना नदी। इन्हें यम की भी क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। और इन्हें छाया माँ की बेटी कहा जाता है और सूर्य पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य देव जी की पुत्री कहा जाता है। उसी प्रकार गुरुजम्बेश्वर भगवान को कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है, बिश्नोई जाति मानती है। तो कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियां दर्शन हेतु कहाँ पर आते हैं, तो प्यारे बच्चों ये सुल्तानपुर झील में आते हैं। और मैंने बताया था सुल्तानपुर झील में घूमने के लिए कौन सा सारस आता है, साइबेरियन क्रेन आता है, साइबेरियन सारस घूमने के लिए आता है। तो ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के फरुखनगर खंड में कौन सी झील है, तो मैंने बताया था सुल्तान का ना राजा बनते ही, या सुल्तान मीन राजा, और राजा बनते ही ना राजा ने दम भी गुरु पर दिखाया। तो दमदमा गुरुग्राम में। खली को खली किसने बनाया, गुरु ने गुरुग्राम में। लेकिन सुल्तान का व्यवहार कैसा हो गया, राजा का व्यवहार रूखा हो गया। तो सुल्तानपुर झील प्रॉपर पूछी जाएगी, तो सुल्तानपुर झील है ना, ये प्रॉपर किस खंड में रहेगी, तो ये फरुखनगर में रहेगी। और दमदमा झील हरियाणा की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। और भिंडावास झील है ना, हरियाणा की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील है और ये मीठे पानी की झील है। और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है ना, वहां पर कहते हैं पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां
पाई जाती है। तो भिंडावास और खप्परवास दोनों वन्य जीव अभियान काम पर रहेंगे। भिंडावास भी झज्जर में रहेगा और खप्परवास भी काम पर रहेगा, आपका झज्जर में रहेगा। आगामी एग्जाम में यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन आएंगे। और प्यारे बच्चों ये सीरीज है ना आपके लिए ग्रुप डी या कोई भी वनडे एग्जाम देने ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए बड़खल झील कहां पर है, तो बड़खल झील कहां पर है, आपकी फरीदाबाद में है। सिंचाई कार्य कब शुरू हुआ, 1947 ईस्वी में सिंचाई कार्य हुआ। मयूर झील, इसी को ही ना प्यारे बच्चों सूरजकुंड झील का पुराना नाम मयूर झील पीकॉक झील कहते हैं। तो बुल्लर झील है ना ये प्यारे बच्चों हरियाणा में नहीं है। मयूर झील हरियाणा में कहां पर थी, फरीदाबाद में थी। और दमदमा झील हरियाणा में कहां पर रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी। तो बुल्लर झील आपकी कहां पर रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी झील रहेगी, आप श्रीनगर पढ़ते हो वहां पर कौन सी झील हो जाएगी, बुल्लर झील हो जाएगी। तो इसमें से हरियाणा में पूछा है कौन सी झील नहीं है, तो बुल्लर झील हरियाणा में नहीं है। ये टॉपिक था। और प्यारे बच्चों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सीरीज कैसी लग रही है, चल रही है, इसके बारे में सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस चीज में सुधार करने की जरूरत है और किस चीज में सुधार करने की जरूरत नहीं है। सभी के सभी है ना बच्चे एक बार कमेंट करके बताना। और जो नए बच्चे हैं ना वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, ताकि है ना आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक है पहुंचती रहे। हमारा बस एक ही मकसद है, हर मतलब जरूरतमंद घर में ना हमें एक ऑफिसर पैदा करना है और इस ये मुहिम में आपको हमारा साथ देना है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।